दोस्तों आप लोग को तो अभी पता ही होगा कि अभी अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप विजेता बने और 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे। दोस्तों सभी के दिमाग में अक्सर डाउट रहता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव तो नवंबर के पहले मंगलवार को संपन्न हो जाता है, उसके बाद लगभग 2.5 महीने बाद है ये 20 जनवरी को ही राष्ट्रपति क्यों अपना शपथ लेते हैं। इनॉग्रेशन डे 20 जनवरी को ही क्यों रखा जाता है? दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड। इनॉग्रेशन डे का मतलब होता है अमेरिका का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इनॉग्रेशन डे बोलते हैं। दोस्तों अब ये वीडियो बने रहिए, आपके ये डाउट का निराकरण हो जाएगा और आपको ऐसी चीजें ही पता चलेगी जो आपको पता होना चाहिए, आपको ऐसा देखने के बाद लगेगा। दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका विश्व का अभी तक का आधुनिक लोकतंत्र में सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका के पास ही है। अमेरिका दोस्तों 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हो गया था और उसके बाद में उसका लोकतंत्र विकास करते गया और इसी बीच में राष्ट्रपति भी का चुनाव भी संपन्न होता गया। दोस्तों शुरू में संचार साधन दुरुस्त नहीं थे और अमेरिका का राष्ट्रपति पूरे के पूरे इतना विशाल राज्य का प्रमुख होता है, इसलिए वहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों के पास ये बात खबर देनी होती थी कि अब आपके राष्ट्रपति बदल गए हैं और सारा का सारा काम इनके नाम पर किया जाएगा। और खबर ही देनी नहीं होती थी, केवल खबर देने के बाद उनसे साइन के द्वारा या किसी भी तरीके से कंफर्मेशन भी लेना होता था कि आपको एक खबर मिल चुका है, क्योंकि सरकारी काम थी उसमें कोताही नहीं हो सकती थी। इन सब कामों में लगभग 4 महीने का समय लग ही जाता था, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव तो नवंबर के पहले मंगलवार को संपन्न हो जाता था, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति अपना शपथ 4 मार्च को ही लेते थे, 4 महीने बाद लगभग। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, चुनाव के लगभग 4 महीने बाद शुरू में 4 मार्च को राष्ट्रपति पहले अपना शपथ लेते थे। दोस्तों ये 4 महीने का जो गैप था उसको लैम डक कहा जाता था। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, राष्ट्रपति चुनाव तो ऐसे नवंबर के पहले मंगलवार को ही हो जाता था, लेकिन वो जो शपथ लेते थे 4 मार्च को, इन समय के बीच को लैम डक कहा जाता था। ये पॉइंट को नोट करके रखिएगा। दोस्तों उसके बाद टेक्नोलॉजी का विकास शुरू हो गया, संचार साधन दुरुस्त हो गए, टेलीग्राम फोन वगैरह की व्यवस्था भी बहुत अच्छे तगड़े तरीके से हो गया। उसके बाद ऐसा फील किया जाने लगा कि 4 महीने के गैप के कारण बहुत सारे कामकाज प्रभावित होते हैं और बहुत सारे काम शुरू नहीं हो पाते हैं। तो इसको 1933 में अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन द्वारा इस नियम को संशोधित करके जो 4 महीने का जो गैप था, जो 4 मार्च को जो शपथ होता था, उसको कम करके 20 जनवरी को कर दिया गया। और दोस्तों 1933 को ही पहले राष्ट्रपति रूजवेल्ट ऐसे बने जो 20 जनवरी को शपथ लिए। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 20 जनवरी को पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ लिए? कौन से राष्ट्रपति हैं? राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट हैं। और दोस्तों उसके बाद से 20 जनवरी को ही सभी के सभी राष्ट्रपति अपना शपथ लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको जैसे बताया था कि पहले 1933 के पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर के पहले मंगलवार को होता था और 4 महीने तक के बीच के समय को लैम डक कहा जाता था, लेकिन 1933 के बाद से जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ठीक वही नवंबर के पहले मंगलवार को, उससे 20 जनवरी के बीच का टाइमिंग को बदल के ट्रांजैक्शन प्लानिंग रख दिया गया और इस बीच में जो लगता समय उसे को ट्रांजैक्शन पीरियड कहा गया। और दोस्तों ये 2.5 महीने के टाइम पीरियड में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रहते हैं वो लगातार गहनता के साथ अपने पुराने राष्ट्रपति की अंतिम नीतियों को अच्छे से स्टडी करते हैं और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें क्या क्या नीतियां बनानी वो सब तय कर लेते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि राष्ट्रपति को अपनी आगे की रणनीतियां बनाने का समय अच्छे से मिल जाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो ट्रांजिशन पीरियड की पूरी प्रक्रिया में इस सब को संपन्न कराने की जिम्मेवारी जीएसए के होता है। जीएसए का फुल फॉर्म होता है जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों जीएसए का काम राष्ट्रपति को ऑफिस स्पेस और तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराना होता है। और इस बीच में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं उनको 4000 पद भरने होते हैं, जिसमें 1200 जो पद होते हैं वो सीनेट की मंजूरी से भरे जाते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि जो पुराने राष्ट्रपति 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति को जो कुर्सी का हस्तांतरण करते हैं, इस बीच में वो एक ब्रीफ केस उन्हें देते हैं। वो ब्रीफ केस देने के द्वारा वो राष्ट्रपति को एटॉमिक जो भी मतलब नाभिकीय जो हथियार हैं उन सब का ऑथोराइजेशन अधिकार उनको मिल जाता है। और इसके बाद से 20 जनवरी के बाद से पूरी तरह से सत्ता नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरे की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है और इतनी प्रक्रिया संपन्न कराने के लगभग 2.5 महीने का समय लगता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2.5 महीने का गैप क्यों रखा जाता है।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।